उच्च रक्त शर्करा के स्तर से घाव भरने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जब खून में शुगर की मात्रा अधिक होती है तो घाव भरने वाली कोशिकाओं की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी के कारण नई त्वचा बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नई त्वचा के निर्माण में देरी से घाव भरने में अधिक समय लगता है। इसलिए उच्च रक्त शर्करा घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना घावों को तेजी से भरने के लिए महत्वपूर्ण है। मधुमेह में छोटी रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं। रक्त वाहिकाओं के संकरे होने से घावों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो जाती है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी से घाव भरने में अधिक समय लगता है। इसीलिए मधुमेह रोगियों में घाव भरने की प्रक्रिया धीमी होती है। मधुमेह के कारण नसें कमजोर हो जाती हैं। इससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। छोटे घाव या छाले समय पर पता नहीं चलते। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अधिक शर्करा के सेवन से शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उच्च शर्करा स्तर प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्यक्षमता को बाधित करते हैं। यह घावों में संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। संक्रमण के कारण घाव भरने में देरी होती है। देरी से घाव भरने की वजह से स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए शर्करा का सेवन सीमित रखना प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। कोलेजन घाव भरने के लिए आवश्यक है। मधुमेह में कोलेजन का उत्पादन धीमा हो जाता है। कोलेजन उत्पादन की धीमी गति घाव भरने की प्रक्रिया को बाधित करती है। इस कारण से मधुमेह रोगियों में घाव भरने में अधिक समय लगता है। यह कोलेजन की भूमिका और मधुमेह में इसकी चुनौती को दर्शाता है। मधुमेह के घावों में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। यह वृद्धि मवाद के गठन का कारण बन सकती है। संक्रमण घाव को गहरा कर सकता है। संक्रमण के कारण घाव भरने में देरी होती है। जटिलताओं के बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए मधुमेह के घावों में संक्रमण एक गंभीर चिंता का विषय है।